हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड सेकंड ईयर का, सॉरी बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा सेकंड पेपर है। बीएड फर्स्ट ईयर का हमारा सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो हमने उसमें आज वुमेन एजुकेशन का टॉपिक करना है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने किया था कि एजुकेशन में जो क्वालिटी है और जो इक्विटी है वो होनी क्यों जरूरी है, तो उसके क्या उद्देश्य हैं। तो हम आज करते हैं वुमेन एजुकेशन जो है वो क्यों जरूरी है, वुमेन एजुकेशन को प्रोवाइड करने के हमारे क्या जो उद्देश्य हैं वो होने चाहिए। बालिकाओं की जो और स्त्रियों की शिक्षा है उसको हमारे समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि जब तक हम अपनी लड़कियों को शिक्षा प्रोवाइड नहीं करवा सकते तब तक क्या है जो हमारा एजुकेशन प्रोवाइड कराने का सपना है तो वो अधूरा है। दूसरा, हम अपनी अगर फैमिली को एजुकेटेड करना चाहते हैं तो क्या है, हम अगर अपने लड़कों को शिक्षा वहां पे दिलवा रहे हैं तो हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी जो औरतें हैं, उनके लिए भी क्या है जो शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा एक ऐसी गाड़ी है, शिक्षा एक ऐसा साधन है जो जिंदगी को सही मायने में आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। अगर स्त्री और पुरुष हमारे घर में दोनों ही एजुकेटेड होंगे तो क्या है जो जिंदगी की गाड़ी है वो प्रॉपर रूप से चलती रहेगी, एक अच्छे रूप में वो जो चलती रहेगी। तो हम जो दोनों की गाड़ी है, स्त्री और पुरुष जब जो अपने घर चलाते हैं वो गाड़ी को अच्छे से चलाने के लिए अगर वो दोनों एजुकेटेड हैं, अगर वो दोनों पढ़े लिखे हैं, वो जो गाड़ी है उनकी वो दोनों पहिए उसके अच्छे से चलेंगे, दोनों जो पहिए हैं वो प्रॉपर चलते रहेंगे, उनकी जो लाइफ है वो एक अच्छे तरीके से क्या है चलती रहेगी। आगे हम बात करते हैं कि कोई भी राष्ट्र तब तक है क्या है वो प्रगति नहीं कर सकता, तब तक वो क्या है आगे विकास नहीं कर सकता जब तक कि उसकी जो एजुकेशन है वो प्रॉपर रूप से उन्हें ना दी जाए। अगर किसी भी देश की जो एजुकेशन है वीमेन को ना मिले, सिर्फ जो मेल पर्सन है उनको मिलती रहे, तो एजुकेशन का जो उनका एक एरिया है उसमें क्या है डिफरेंस आ जाएगा, वो क्या है पीछे रह जाएगा। इसलिए हमें अगर अपने घर का विकास करना है, घर से उन्नति शुरू करनी है, अपने समाज को उन्नत बनाना है, अपना जो राष्ट्र है उसको उन्नत बनाना है, तो हमें क्या है वुमेन एजुकेशन प्रोवाइड करना हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है जरूरी है। आगे हम बात करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक लड़के की शिक्षा है जो वो एक व्यक्ति की शिक्षा है, एक जो लड़का है उसकी शिक्षा है वो सिर्फ एक व्यक्ति की शिक्षा है। उसके बाद जो एक लड़की की शिक्षा है वो दो घरों को इफेक्ट करती है, वो दो घरों को शिक्षित करेगी, एक अपने पिता के घर को और दूसरा क्या है अपने पति के घर को शिक्षित करेगी वहां पे। तो इसलिए जो वीमेन एजुकेशन है वो प्रोवाइड करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हमारे समाज में कहीं ना कहीं अभी भी क्या है जो एजुकेशन है, एजुकेशन का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। इसलिए क्या है हमें एजुकेशन का जो एरिया है उसको सुधारने के लिए बहुत सारे जो कदम है वो उठाए जाने जरूरी है। पहले क्या होता था, एजुकेशन एक खास वर्ग को दी जाती थी, चुने हुए वर्ग को दी जाती थी, या फिर क्या होता था जो लड़कों की शिक्षा है उस पर विशेष ध्यान जो दिया जाता था। जो स्त्रियों की दशा थी वो बहुत ही ज्यादा शोचनीय थी हमारे समाज में, स्त्रियों की शिक्षा पर कोई भी ध्यान है वो नहीं दिया जाता था। तो धीरे धीरे बहुत सारे जो समाज सुधारक थे, हमारे जो समाज सेवी थे, उन्होंने एजुकेशन के लिए जो विमेन एजुकेशन है उसके लिए बहुत सारे जो कदम हैं वो उठाए। तो उसके बाद हमारी जो विमेन एजुकेशन की बात करें, हम स्त्री शिक्षा की बात करें, उसमें जो काफी सुधार हैं वो हुए हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारे जो लोग हैं सोसाइटी में, बहुत सारे लोग
ये सोचते हैं कि जो स्त्रियां हैं उनको ज्यादा पढ़ाने लिखाने का कोई फायदा नहीं है, उन्हें जो घर संभालने के लिए मौका देना चाहिए, क्योंकि उनका जो काम है वो घर संभालना, बच्चे संभालना वही है, और जो पुरुष का काम है उसका काम है बाहर जाकर काम करना। तो कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज में कुछ लोगों की जो मेंटेलिटी है वो इस तरीके की है, इसलिए हमें इसकी जो मानसिकता है ऐसी, तो उसको दूर करना होगा। हमें अधिक से अधिक जो लड़कियां हैं, अधिक से अधिक जो स्त्रियां हैं, उनको हमें शिक्षा देनी होगी, उनको शिक्षित करना होगा। महिला शिक्षा की क्यों आवश्यकता है? हमें महिला शिक्षा की आवश्यकता, जैसे हमने पहले कहा था कि स्त्री एक घर को नहीं, स्त्री दो घरों को शिक्षित करती है। पहले अपने माता पिता के घर में शिक्षा होती है, तो वहां पे भी जब लड़की को शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाती है तो एक फैमिली को हम कंप्लीट मान लेते हैं कि कंप्लीट फैमिली पढ़ी लिखी है। फिर शादी के बाद अपने पति के घर जाती है, वहां पर भी वो अपने बच्चों को फिर पढ़ने लिखने में हेल्प करती है, बच्चों को मोटिवेट करती है। इसलिए क्या है कि स्त्री की शिक्षा, दो घरों की जो शिक्षा है वो मानी जाती है। जो स्त्री है वो परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, पहले वो बेटी के रूप में, बहन के रूप में, फिर वो क्या कहते हैं पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में, एक भाभी के रूप में, जो बहुत सारे रिश्ते हैं वो निभाती है। तो जितनी ज्यादा कि हम कह सकते हैं कि वीमेन एजुकेटेड होगी, वो रिश्तों में भी उतनी क्या है उसको संजो कर रखेगी, रिश्तों को भी उतनी अच्छी से जो वो संभाल पाएगी। तो हम बात करते हैं कि अगर हमें लड़कियों को एजुकेट करना है, लड़कियों को अच्छी एजुकेशन देनी है, तो हमें क्या क्या जो उपाय है वो करने चाहिए, जो लड़कियों को शिक्षा का स्तर है उसे सुधारने के लिए। हम बात करते हैं कि हमें अगर मैक्सिमम लड़कियों को एजुकेट करना है तो हमें उसके लिए कौन कौन से जो कार्य हैं वो करने पड़ेंगे। तो जो एक राधा कृष्णन आयोग बना था एजुकेशन के रिगार्डिंग 1984 में, राधा कृष्णन आयोग, उसने कहा था कि शिक्षित स्त्री के बिना जो शिक्षित पुरुष हो ही नहीं सकता। कब बना था ये आयोग? 1948 में बना था, राधा कृष्णन आयोग था। इसने इस आयोग में बात की थी कि एक शिक्षित स्त्री के बिना एक शिक्षित पुरुष वो हो नहीं सकता। अगर हम कहते हैं कि स्त्री और पुरुष में से किसी एक के लिए सामान्य जो एजुकेशन का प्रावधान है वो हो, तो हमें यह अवसर स्त्री को दे देना चाहिए, क्योंकि तभी वह शिक्षा अपनी अगली पीढ़ी को प्राप्त कर पाएगी, जब वो शिक्षा अगली पीढ़ी को अपने आप प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि जो बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम है वो ज्यादातर क्या है, स्त्रियों पर डिपेंड है। हमारे समाज में जो पुरुष हैं वो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, और जो घर संभालने के लिए ज्यादातर वो क्या है, विमेन्स का जो रोल है। हमें इसके लिए क्या करना होगा, वुमेन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले विद्यालय की घर से उचित दूरी, की घर से उचित दूरी जो विद्यालय है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए। हर एक गांव में एक उचित दूरी पर जो विद्यालय की वो व्यवस्था की जानी चाहिए। यहाँ पर जो लड़कियां हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के विद्यालय में पढ़ने के लिए जा सके। हम बात करते हैं कि अगर कहीं पे 1500 की आबादी है तो वहां पे भी क्या है, कम से कम एक स्कूल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो बच्चे हैं, ताकि जो लड़कियां हैं वो कम से कम अपनी जो प्राथमिक शिक्षा है वो एक अच्छे रूप में, एक सफल रूप में ले पाए। हम जो अपनी लड़कियों की जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन है वो उनको प्रोवाइड करवा सके, क्योंकि वही जो प्राइमरी एजुकेशन है उनका एक बेस है। आगे हम बात करते हैं रात्रि पाठशालाएं। रात्रि पाठशालाएं तो हम बात करेंगे कि कई बार क्या होता है कि
बच्चियां होती हैं जो पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड होती हैं और इंटेलिजेंट भी होती हैं, लेकिन उनको समय नहीं मिल पाता। वो किसी भी कारणवश हो सकता है, एक माता पिता की गरीबी के कारण भी हो सकता है कि वो अपने माता पिता का काम में हाथ बटाए, लेकिन हम उसको जो शाम की पाठशालाएं हैं, जो थोड़ी रात को लगते स्कूल हैं, तो वो प्रोवाइड करवा सकते हैं हम वहाँ। अगर गांव की बात करें तो गांव में से ही कोई पढ़े लिखे जो लोग हैं, तो हम उनकी जो जिम्मेदारी लगा सकते हैं, या फिर जो गांव में कोई अध्यापक है उसकी जो जिम्मेदारी लगा सकते हैं कि रात में हम बच्चियों को पढ़ाने का जो वो काम कर सकते हैं, ताकि वो दिन में अपने माता पिता की हेल्प कर सकें, जो घर संभाल सकें और काम में से थोड़ा टाइम निकाल कर वो जो अपनी एजुकेशन है वो भी कंप्लीट कर सकें। आगे हम बात कर सकते हैं नामांकन अभियान चलाया जाए। नामांकन अभियान, नामांकन अभियान मतलब एनरोलमेंट के लिए बच्चों को मोटिवेट किया जाए। घर घर जाकर अध्यापक का फर्ज बनता है कि जो माता पिता अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने से कतराते हैं, वो अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, तो क्या है, अध्यापक उनको घर घर जाकर उनको एजुकेशन के बारे में बताएं। एक एजुकेशन का जो उद्देश्य है, एजुकेशन का जो महत्व है हमारी जिंदगी में, उसके बारे में बताएं और जो बच्चियों का नामांकन है वो करें। एक सुनियोजित तरीके से अभियान चलाया जाए। पेरेंट्स को जो लड़कियों की शिक्षा के बारे में उनको बताया जाए, लड़कियों की शिक्षा के जो फायदे हैं वो बताए जाएं, ताकि जो माता पिता हैं वो अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए जो राजी हो जाए। नामांकन जब हो जाता है तो जो पेरेंट्स है अध्यापकों के विश्वास पर क्या है, अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना स्टार्ट कर देते हैं। आगे हम बात करते हैं जो महिला शिक्षा सप्ताह आयोजित करना। महिला शिक्षा सप्ताह आयोजित करना। महिला शिक्षा सप्ताह आयोजित करने का क्या फायदा है कि जो बच्चियां पढ़ी हुई हैं वो उसमें अपना जो योगदान देंगी, जो बच्चियां नहीं पढ़ रही वो भी मोटिवेट होंगी उन बच्चियों को देखकर जो बच्चियां पढ़ रही जाती हैं। प्रत्येक वर्षीय देश में शिक्षा सप्ताह मनाया जाना चाहिए। इसमें जो लड़कियों की शिक्षा लेने के मार्ग में बाधाएं आती हैं उनको जो दूर है वो किया जाना चाहिए। इसमें हमें एक तो लड़कियों को नामांकन करने में सहायता मिलेगी। जब गांव गांव में सप्ताह मनाया जाएगा, लोगों को वहां पे इनवाइट किया जाएगा, गांव के लोग वहां पे आएंगे, जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो वहां पे अपनी जो एजुकेशन का एक्सपीरियंस है वो बताएंगी, वो उनको उनकी चीज के फायदे बताएंगी, तो जो माता पिता है वो अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी और जो बच्चियां हैं वो शिक्षा लेने के लिए अपने आप को मोटिवेट करेंगी। आगे हम बात करते हैं क्रैच खोलना। क्रैच खोलना तो जैसे हम बात करते हैं कि कई बार क्या होता है, जो लड़कियां इसलिए भी नहीं पढ़ने जा पाती कि घर में वो अपने छोटे भाई बहनों को संभालने में लग जाती हैं। उनके माता पिता जो काम पे जाते हैं, काम धंधा करते हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो संभाल होती है, वो जो बड़ी बच्ची है उसकी जिम्मे आ जाती है, उसकी जो जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए सरकार को ये भी चाहिए कि वो छोटे छोटे क्रैच खोले, वो गांवों में भी वो उसकी व्यवस्था की जाए, तो वहां पे जो छोटे बच्चे हैं कुछ टाइम के लिए उस क्रच में जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं आंगनबाड़ी की, तो हर गांव में इस तरीके की फैसिलिटी होनी चाहिए कि सामुदायिक केंद्रों में जो महिला समिति है या फिर जो विद्यालय के समीप है क्रैच खोले जाए, ताकि जो लड़कियां हैं वो उतने समय में अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी कर ले, वो जो अपना पढ़ सके स्कूल जाकर, और जो छोटे बच्चे हैं वो वहां पे खेल सके, उनकी जिम्मेदारी है वो क्रैच द्वारा ले ली जाए। आगे हम बात करते हैं विवाह की आयु बढ़ाना।
विवाह की आयु बढ़ाना। तो वैसे तो हमारे जो सोसाइटी है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसने जो विवाह की आयु है वो फिक्स कर रखी है कि 18 साल से पहले किसी लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी लड़कियों की जो शादी है वो कम उम्र में कर देते हैं। खास करके जो अनुसूचित जातियों के, जो पिछड़े वर्ग के या फिर जो कबीले वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपनी जो लड़कियां हैं उनकी शादी है वो 14-15 साल की उम्र में ही कर देते हैं, जो उनकी एजुकेशन को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती है। तो वो अपनी जो पूरी एजुकेशन है वो नहीं ले सकती, उनका एजुकेशन लेने का जो सपना है वो बीच में ही रह जाता है। अत्या कि इसको ना केवल कानून कागज में ही नहीं रहना चाहिए कि हमने एक जो लेटर है वो निकाल दिया, उसमें लिख के दे दिया कि भाई लड़की की जो शादी है वो 18 साल से पहले नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको एक्चुअल में भी जो फॉलो है वो करना चाहिए। हमें समय समय पर ये समितियां हैं गांवों में, शहरों में, जो वो बनाई जानी चाहिए ताकि कोई भी लड़की है वो एजुकेशन से वंचित ना रह जाए, उसका जो एजुकेशन लेने का सपना है वो अधूरा न रह जाए, वो अपनी जो प्रॉपर एजुकेशन है वो प्राप्त करने के बाद ही उसकी शादी करवाई जाए। तो आगे हम बात करते हैं अभिभावकों की शिक्षा, पेरेंट्स की शिक्षा। अभिभावकों की शिक्षा। अगर हम हर एक बच्चे को, हर एक जो गर्ल चाइल्ड है उसको एजुकेट करना चाहते हैं तो हमें उसके माता पिता को भी शिक्षित करना होगा, क्योंकि जो अशिक्षित माता पिता हैं, जो अनपढ़ माता पिता हैं, वो अपनी बच्चियों की शिक्षा पे कम ध्यान देते हैं। अगर हम उनके जो माता पिता हैं उनको शिक्षित कर देंगे तो वो क्या है, वो एक शिक्षा की जो वैल्यू है, शिक्षा के जो मायने हैं उसे समझेंगे, तो वो क्या करेंगे, अपनी जो बच्चियां हैं उसको भी शिक्षित करने के बारे में सोचेंगे। तो हमें अभिभावकों को शिक्षित करने के लिए क्या करना होगा, हमें प्रौढ़ शिक्षा केंद्र हैं, जो अडल्ट एजुकेशन सेंटर है वो खोले जाने वहां पे जरूरी है, ताकि हम उसको जो बेसिक शिक्षा है वो प्रोवाइड करवा सके, और जो बेसिक शिक्षा का महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है, जो जरूरत है, हम उसके बारे में भी उन्हें बता सकें। यदि वो खुद साक्षर हो जाएंगे, खुद इसका महत्व समझ जाएंगे, तो डेफिनेटली वो अपनी जो गर्ल्स हैं, जो वीमेन हैं, उनको भी क्या करेंगे, एजुकेशन लेने के लिए मोटिवेट करेंगे। जो वक्त वत्सल्य कमेटी थी 1963 ने, उसने सुझाव दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षित करने के लिए अभियान तेज गति से चलाना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षित माता पिता हैं वही क्या है, अपनी जो बच्चियां हैं उसको एजुकेशन देने के लिए मोटिवेट करते हैं, अपने आप को और अपनी जो बच्चियां हैं उनको भी मोटिवेट करते हैं एजुकेशन लेने के लिए। आगे हम बात करते हैं सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना। सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना। हमारी सोसाइटी में आज भी बहुत सारी हैं जो सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे ऊंच नीच, जात पात का जो भेदभाव है, जैसे हमारे में लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है, हमारे बाल विवाह है, हमारे पर्दा प्रथा है। तो हमें क्या है, इन सब बुराइयों को भी समाप्त करना होगा। अगर हम वीमेन को एजुकेशन है जो वो प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, तो इन सब जब बुराइयों का समाप्ति हो जाएगी, जब ये सारी बुराइयां समाज से खत्म हो जाएंगी, तो लोग क्या है, अपनी जो लड़कियों को एजुकेशन देने के लिए स्कूल तक भेजेंगे, क्योंकि जो लड़के और लड़कियों का भेदभाव है वो आज भी हमारे समाज में है। आज भी जो लड़के हैं उसको ज्यादा फैसिलिटी दी जाती है घर में, चाहे वो एजुकेशन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो जॉब करने के रिगार्डिंग हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी क्या है, बुराई है, सामाजिक बुराई है। हमें इसको भी खत्म करना होगा, ताकि जो हम एजुकेशन एक प्रॉपर रूप में बच्चों तक प्रोवाइड कर सके। आगे हम बात करते हैं लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करना।
सुरक्षा प्रदान करना। हमें जो लड़कियां हैं उनकी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समाज में हमारे कुछ जो शरारती तत्व होते हैं वो भी होते हैं, जो लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनके साथ बहुत छेड़छाड़ के बहुत सारे जो मुद्दे आते हैं वो भी सामने आते हैं। इसलिए हमें लड़कियों की जो सुरक्षा है उसका भी खास ध्यान रखना चाहिए। लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमें जो स्कूल है वो उनके घर से उचित जो दूरी है उस पर प्रोवाइड करनी चाहिए। लड़कियों को जो स्कूल है वो एक निश्चित एरिया में उनको मिल जानी चाहिए। दूसरी, हम लड़कियों की सुरक्षा के लिए क्या है, हमें सिर्फ क्या है, एक लड़कियों के लिए अलग जो स्कूल है उसकी भी जो व्यवस्था है वो हमें कर दी जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो लड़कियां हैं बिना किसी हेजिटेशन के वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए वो जा सकती हैं। हमारे जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसमें हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो बुराइयां हैं, जैसे नशे की बुराई है, लोग शराब पीते हैं, ऐसा जो समाज होता है जहाँ पे लड़कियों को ऐसे लोग देखने को मिलते हैं, वहाँ पे क्या है, पेरेंट्स लड़कियों को घर से बाहर भेजने को उचित नहीं समझता, वो लड़कियों को बाहर भेजने में डरता है। इसलिए क्या है, लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमें पूरे जो जोश से वो कार्य करने चाहिए, हमें पूरा जो अभियान है वो चलाया जाना चाहिए। दूसरा, हमें ज्यादा से ज्यादा, अगर बात करें हम प्राइमरी लेवल्स तक, खास करके हमें जो लेडीज टीचर है, जो महिलाएं टीचर हैं, वहां पे वो नियुक्त करनी चाहिए, उनकी नियुक्ति हमें करने की ज्यादा जरूरत है। अगर हम बात करें आगे मिडिल क्लास तक, 8वीं क्लास तक भी हो, जितना पॉसिबल हो सके हमें महिलाएं जो टीचर हैं वो स्कूल में होनी जरूरी है। अगर वहां पे 2 जेंट्स टीचर हैं तो कम से कम वहां पे 2 या 3 जो महिलाएं हैं, जो फीमेल टीचर हैं वो भी होनी चाहिए, ताकि जो लड़कियां हैं वो अपनी जो प्रॉब्लम है बिना किसी हिचकिचाहट से अपने जो अध्यापक है उनके साथ शेयर कर सके। तो जो लड़कियों को समय समय पर जो समाज में बुराइयां हैं, जो समाज में गलत हरकतें हो रही हैं, उसके लिए भी सचेत करते रहना चाहिए। उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाना चाहिए एजुकेशन के मामले में, कि अगर उसके साथ कोई बुरा बर्ताव कर रहा है तो उसका जो डायरेक्ट वो विरोध किया जाए, वो अपने अध्यापकों से बात की जाए और अपने जो माता पिता है उनको भी बताया जाए, ताकि जो लड़कियां हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। तो हमारा आज का ये विमेन एजुकेशन का टॉपिक था, जिसमें हमने विमेन एजुकेशन की बात की कि विमेन एजुकेशन क्या होती है और उसके उपाय बताए कि अगर हमारी जो लड़कियां हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करना चाहते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा जो एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, कौन कौन से जो कार्य हैं वो हम कर सकते हैं। तो हमारा वीमेन एजुकेशन का ये इतना टॉपिक खत्म यहीं पे होता है। आगे हम बात करेंगे कि जो कौन कौन से प्रयास हैं, कौन कौन सी जो कमेटियां हैं वो विमेन एजुकेशन के लिए बनाई गई हैं और विमेन एजुकेशन प्रोवाइड करने के कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो आज के लेक्चर के हमारे में इतना है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। थैंक यू।